नीम करौली बाबा एक ऐसे संत हैं जिन्हें जब भी कोई भगवान का दर्जा देता तो उसे रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि वह भगवान नहीं। ये एक ऐसे संत जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग भी अपना गुरु मानते हैं। इन्हें बहुत से नामों और रूपों में जाना गया है, जैसे लक्ष्मण दास, कलैया बाबा, चमत्कारी बाबा, नीम करौली बाबा आदि। आइए इनके अर्ली लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं। बाबा नीम करौली का जन्म 1900 के आसपास माना जाता है। उनका जन्म फिरोजाबाद जिले के निकट अकबरपुर में हुआ। इनके पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी जो एक बहुत बड़े जमींदार। इनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा। छोटी उम्र में ही इन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाबा नीम करौली हनुमान जी के भक्त और अवतार माने जाते हैं। इनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया। गृहस्थ जीवन से विचलित होकर इन्होंने शीघ्र ही घर त्यागा। फिर काफी समय तक इधर उधर भटकते रहे। बाबा शुरुआती दौर में गुजरात के मोरबी से 35 किलोमीटर दूर एक गाँव में साधना की। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां हासिल। यहाँ आश्रम के गुरु महाराज ने उनका नाम लक्ष्मण दास रखा। बाद में महंत ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर अन्य शिष्यों के विवाद के कारण उन्होंने यह स्थान शीघ्र ही छोड़ा। इसके बाद वह राजकोट के पास बवानिया गांव में एक तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित करते हैं। यहीं वह तालाब में खड़े होकर घर पर तपस्या करते हैं, जिसके कारण वहां पर लोग तलिया बाबा के नाम से पुकारने लगे। 1917 में एक संत रमाबाई को आश्रम समर्पित कर वहां से चल पड़ते। यहाँ से वह माँ गंगा से मिलने निकल पड़े। बाबा माँ गंगा मैया के दर्शन के लिए टुंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे। तभी टिकट निरीक्षण ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार। बाबा भी बिना विरोध किए उतर गए। एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना चिमटा वहीं जमीन में गाड़ दिया, लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुकी रही। लाख कोशिश के बाद भी ट्रेन को चलता न देखकर ट्रेन के गार्ड व ड्राइवर व टिकट निरीक्षण को आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की विनती की। ट्रेन में पुनः आकर बैठे ताकि ट्रेन चले। बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली, वह कभी भी किसी साधु संत को ऐसे बेइज्जत नहीं किया। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट भी दिखाया। दूसरी, इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। यह वक्त ब्रिटिश शासन काल का था। बाबा की ये दोनों शर्तें मान ली गई। फिर जैसे ही बाबा ट्रेन पर बैठे ट्रेन चल पड़ी। उस स्थान का नाम नीम करौली स्टेशन पड़ा, जो आज भी स्थित। उनके साथ उस गांव में काफी लोग गंगा मैया का स्नान करने जा रहे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि वह उनके गांव में आकर रहे। फिर बाबा ने गांव वालों से कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जो आज नीम करौली धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनेकों अनेक दिन तक घोर साधना किया करते। यहाँ उनका नाम बाबा नीम करौली पड़ा। ट्रेन रोके जाने की घटना विश्व प्रसिद्ध हुई, जिसके कारण नीम करौली बाबा की चर्चा उनके गाँव में भी होने लगी। तब उनके पिता ने कहा, चलो बाबा नीम करौली से पूछते हैं हमारा बेटा कहाँ है, वह कब तक आए। इसी अपेक्षा में वह नीम करौली धाम पहुँचते हैं, जहाँ अपने बेटे को नीम करौली बाबा के रूप में पाकर खुश हो जाते हैं। उन्हें आदेश देते हैं कि वह घर चलकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। यूँ तो नीम करौली से जुड़ी बहुत सारी कथाएं, चमत्कार व रसमयी घटनाएं करौली बाबा के गृहस्थ जीवन के बारे में जानते हैं कुछ। बाबा नीम करौली पिता के आदेश पर 10 वर्षों के बाद अपने गाँव अकबरपुर वापस आते हैं। उनके पिता कहते हैं कि बेटा अब तुम गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। इस पर बाबा पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए कहते हैं, मैं अपने गृहस्थ जीवन का पूर्णतः उत्तरदायित्व निभाऊंगा, लेकिन साथ ही मैं जो समाज सेवा का कार्य शुरू किया है उसे भी जारी रख। इस पर उनके पिता कहते हैं, बेटा मुझे जन कल्याण के कार्यों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस घर आते जाते रहो। बाबा उनके दिल की बात को समझते हुए उन्हें वचन देते हैं कि वो ऐसा ही करेंगे। फिर 1925 में बाबा को सुपुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम अनेक सिंह शर्मा रखा जाता है। इस बीच बाबा का नीम करौली में आना जाना बना रहता। 1917 से 1935 तक बाबा नीम करौली में तपस्यारत रहे। फिर 1935 में एक भव्य यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें बाबा अपनी जटाएं त्याग देते हैं। उनके धर्म कार्य और गृहस्थ कार्य दोनों साथ साथ चलते। 1937 में उन्हें दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम धर्म नारायण शर्मा रखा जाता है। वो आजकल वृंदावन आश्रम की देख रेख करते हैं। फिर 1945 में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम गिरजा देवी रखा जाता है। 1942 में नीम करौली बाबा उत्तराखंड में भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे होते हैं। तभी उन्हें पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बाबा उसका नाम लेकर बुलाते हैं। जब वह व्यक्ति, जिसका नाम पूरन था, उसके पास आता है तो बाबा कहते हैं कि मुझे भूख लगी, घर से कुछ खाना लाकर दो। वह व्यक्ति अचंभित होता है, मैं इन बाबा से पहली बार मिला, यह मुझे नाम से कैसे जानते हैं। इस पर वह अपनी जिज्ञासा बाबा के सामने रख। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं। वह व्यक्ति घर से सभी को बाबा के बारे में बताता है। फिर घर में मौजूद दाल और रोटी लेकर बाबा के लिए आया। बाबा भोजन ग्रहण कर फिर पूरन से कहते हैं, जाओ और कुछ गाँव वालों को बुला कर ले आओ। बाबा कुछ गाँव वालों के साथ नदी पार कर दूसरी ओर जंगल में जाते। फिर एक स्थान पर रुककर कहते हैं, यह जो पत्थर है इसे खोदकर हटाओ, इसके पीछे गुफा है। पूरन और गांव वाले सोचते हैं, मैंने तो पूरा जीवन यहाँ बिताया है, लेकिन कभी गुफा का आभास नहीं हुआ। ये बाहर से आए, बाबा को इस जगह के बारे में कैसे पता। बाबा के कहने पर खुदाई कर पत्थर हटाया जाता है। वहाँ एक गुफा मिलती। बाबा बताते हैं कि गुफा में एक हवन कुंड है। सभी अंदर जाते हैं और बाबा के बताए अनुसार सभी को जस का तस मिलता है। बाबा बताते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह स्थान हनुमान जी का है। इस स्थान को नदी के जल से शुद्धिकरण करते हैं। फिर वहाँ पर हनुमान जी को स्थापित किया गया। तब बाबा बताते
बताते हैं कि यह स्थान सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। फिर वहाँ हनुमान जी की स्थापना के साथ ही बाबा का आना जाना लगा रहता है। 1962 में कैंची धाम की स्थापना की जाती है। उस वक्त चौधरी चरण सिंह वन मंत्री वो बाबा को कैंची धाम के निर्माण के लिए जगह मुहैया कराते हैं, जिस पर बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं कि वह एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने, जबकि चौधरी चरण सिंह की दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं होती। यह स्थान देश ही नहीं विदेशों तक ख्याति प्राप्त। यह वही स्थान है जिसे आज हम कैंची धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ आज देश भर के और विदेशी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बाबा का संपूर्ण जीवन गृहस्थ और अध्यात्म में बराबर से बटा। उन्होंने पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ इन दोनों धर्मों का बहुत निष्ठा के साथ पालन। बाबा ने 1935 में नीम करोली धाम को अलविदा किया। फिर अपनी अध्यात्म और संत जीवन का सफर कैंची धाम में हुआ। वहाँ उनके शिष्य पूर्णानंद तिवारी जो हमेशा बाबा के इर्द गिर्द ही रहते। यह वही पूर्णानंद तिवारी है जिन्हें पहली बार 1942 में बाबा ने कैंची धाम में दर्शन दिए। 9 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोली ने अपने सबसे प्रिय कैंची धाम त्याग। बाबा ने 2 महीने पहले से ही अपने अन्य भक्त पूर्णानंद जी को अपने से दूर करना शुरू कर दिया, जिस पर पूर्णानंद कुछ दुखी भी हुए, लेकिन उन्हें इसके पीछे का मंशा नहीं था। 9 सितंबर को बाबा ने पूर्णानंद से कहा कि वह वृंदावन जा रहे हैं। उनका बहुत लंबा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वह साथ नहीं चले, बल्कि रवि खन्ना जो एक एंग्लो इंडियन थे उनके साथ जाने का निश्चय। बाबा ने काठगोदाम से ट्रेन के द्वारा आगरा के लिए प्रस्थान। आगरा पहुंचने से पहले ही वह ट्रेन से उतरे। रवि खन्ना जो उनके साथ थे उनसे कहा कि मैं अपना देह त्याग रहा हूँ, लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए असमंजस में पड़े हैं। उन सबको बता देना मेरा अंतिम संस्कार कैंची में न करके वृंदावन में किया जाए। मेरी अर्थी को सबसे पहले कंधा पूर्णानंद ही लगाएगा। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मेरा अंतिम संस्कार न किया जाए। इस तरह बाबा ने अपना देह त्याग दिया और उनके समाधि वृंदावन के आश्रम में बनाई गई। इसके बाद उनकी अस्थियां भी कैंची धाम लाई गई, जहाँ पर उनके दर्शन किए जा सके। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम कैंची धाम आए। स्टीव जॉब की सलाह पर ही फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने भी कैंची धाम में माथा टेका। उस वक्त जुकरबर्ग संघर्ष के दौर से गुजर रहे। उनकी कंपनी फेसबुक लगभग बिकने के कगार पर। तब स्टीव जॉब्स की सलाह पर वो कैंची धाम आए। यह बात प्रधानमंत्री मोदी के फेसबुक के ऑफिस में दौरे के दौरान जुकरबर्ग ने स्वयं बताया। स्टीव जॉब 1974 में कैंची धाम आए, लेकिन उनकी मुलाकात बाबा से नहीं हुई, क्योंकि बाबा कुछ ही दिनों पहले समाधि ले चुके। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से स्टीव जॉब और मार्क जुकरबर्ग की पूरी जिंदगी बदली।